हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स 9th क्लास सिंबल, और आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन, जिसके साथ मैं थोड़ी बहुत टर्म्स या डेफिनेशंस हो गई जो कि मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, उससे भी डिस्कस करूँगा। एंड देन लेट्स मूव टू आवर लेक्चर। तो पहले हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस। तो डिफरेंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिटवीन ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ, ठीक है। वहीं पे अगर रोटेटरी मोशन की बात करें तो जो बॉडी होती है वो किसी एक्सिस के अराउंड स्पिन कर रही होती है। वहीं पे हमने वाइब्रेटरी मोशन में पढ़ा था बॉडी बैक एंड फोर्थ मोशन कर रही होती है। अगर सेकंड डिफरेंस की बात करें तो जो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट होती है वो हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन में एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक वो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है। वहीं पे अगर रोटेटरी मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट एक ही जगह पे फिक्स्ड होता है, कहीं मूव नहीं कर पाता। देन हम अगर वाइब्रेटरी की बात करें तो मूवमेंट तो होती है बॉडी में, पर वो अप एंड डाउन होती है, टू एंड फ्रो हो रही होती है। तो यहाँ पे सेकंड डिफरेंस ये है इन तीनों के बीच में। देन थर्ड है हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है बॉडी की ट्रांसलेटरी मोशन में। फॉर एग्जांपल आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स आगे भी मैं डिस्कस करूँगा, मीन्स एक टाइम इंटरवल में आपने कोई वेलोसिटी काउंट की है तो वही इंटरवल अगर आप रिपीट करें तो वेलोसिटी सेम रहेगी। तो ये होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जो कि मैं आगे डिस्क्राइब भी करूँगा। एंड देन हमारे पास रोटेटरी मोशन में एक सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा होता है ऑब्जेक्ट। वहीं पे अगर वाइब्रेटरी मोशन की बात करूं तो उस बॉडी जो मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है, उसका मोशन रिपीट हो रहा होता है, क्योंकि टू एंड फ्रो मूव कर रहा होता है तो उसका मोशन वही पाथ वगैरह रिपीट हो रहा होता है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी, रोटेटरी एंड वाइब्रेटरी मोशन। देन कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं जो कि मोशन को डिस्क्राइब करती हैं, जिसमें पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। एंड देन उन दोनों के बीच में डिफरेंस को भी डिस्कस करूंगा। देन स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कुछ टाइप एंड स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, जैसे कि पिछले हमने वेलोसिटी के यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात की। तो पहली हमारे पास है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब अगर डिस्टेंस की बात करूँ तो कंसीडर करें एक ऑब्जेक्ट है या एक बंदा है, उसकी यहाँ पे ऑफिस है इस लोकेशन में, और उसके पास 3 रूट्स हैं, पाथ ए, पाथ बी एंड पाथ सी। अब अगर वो पाथ ए को फॉलो करके उस लोकेशन पे जाता है तो उसको 16 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। वही अगर पाथ बी को फॉलो करे तो उसको 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है। वही अगर वो पाथ सी को फॉलो करे जो कि स्ट्रेट पाथ है तो उसे 6 किलोमीटर का डिस्टेंस फॉलो करना पड़ रहा है। तो हमारे पास जो डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट जाता है पाथ ए के थ्रू और आता है पाथ बी के थ्रू, या यहाँ पे डायरेक्शन अगर मेंशन हम ना करें तो हमारा ये कहलाएगा डिस्टेंस, क्योंकि नेट जो दोनों का आने जाने का डिस्टेंस भी डिफरेंट होगा। और वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो पाथ सी हमारे पास स्ट्रेट पाथ है, जहाँ पे अगर बंदा जाता है और वापस आता है तो नेट डिस्प्लेसमेंट होती है हमारे पास 0। और यहाँ पे डायरेक्शन भी अगर हम मेंशन करें तो वो हमारी बन जाती है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर डिस्टेंस को मैं डिफाइन करूँ तो टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है, टोटल लेंथ कवर्ड बाय बॉडी विदाउट मेंशनिंग द डायरेक्शन। हम डायरेक्शन मेंशन ना करना, यानी ऑब्जेक्ट जो हमारा है पाथ ए को फॉलो करे या पाथ बी को फॉलो करे, वो हम पे नहीं है, वो ऑफिस की तरफ जा रहा है वापस आ रहा है, वो हमें कुछ नहीं पता। पर डिस्टेंस एक 2 पॉइंट्स के बीच में आ रहा है और वो कवर कर रहा है तो वो हमारा डिस्टेंस कहलाएगा। मीन्स इसे ऐसे भी कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स, इसका या गैप बिटवीन 2 हॉरिजॉन्टल पॉइंट्स या गैप बिटवीन 2 पॉइंट्स इज आल्सो नोन एज डिस्टेंस। वहीं पे अगर डिस्टेंस मेजर्ड इन स्ट्रेट लाइन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो वहीं पे अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में कवर्ड डिस्टेंस को कहा जाता है। और यहाँ पे इन दोनों की डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस है, एक डिस्टेंस है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि डिस्टेंस में हम
डायरेक्शन को मेंशन नहीं कर रहे, पर वहीं पे डिस्प्लेसमेंट हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो इसी वजह से डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास डायरेक्शन होती है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। यूनिट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का सेम है, मीटर। उसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइन हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग, वो तो हर किसी को पता होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। तो स्पीड क्या है? कोई ऑब्जेक्ट टाइम के लिहाज से अपनी पोजीशन कितनी चेंज कर रहा है, रेट यानी टाइम से डिवीजन, तो टाइम के हिसाब से उसके जो पोजीशन है उसमें जो चेंजिंग आ रही है उसे हम स्पीड कहेंगे। तो स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड, स्पीड का फार्मूला है टाइम ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टेकिंग टाइम। तो ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। एंड यूनिट की अगर बात करें तो यूनिट स्पीड का हमारे मीटर्स पर सेकेंड। वहीं पे अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात करें तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी कॉन्सेप्ट वही का वही है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम मींस फॉर एग्जांपल एक टाइम इंटरवल हमारे पास t1 है, t1 में उसने कोई भी डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, जैसे मैं अगर s लिख दूं तो उसी अगर इंटरवल में मैं उसी पाथ पे दूसरा इंटरवल अगर रखूं विद द सेम डिस्टेंस या विद द सेम टाइम, तो उसमें भी अगर डिस्टेंस हमारा सेम रहता है तो ये हमारी कहलाएगी यूनिफॉर्म स्पीड। एंड देन हमारे पास जो आ जाती है वेलोसिटी। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं यूनिफॉर्म स्पीड की बात करूँ तो हमारे पास वेरिएबल स्पीड भी आ सकती है। वेरिएबल स्पीड बिल्कुल इसका अपोजिट कहलाएगी। अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल स्पीड ना हो किसी बॉडी की तो वो हमारी कहलाएगी वेरिएबल स्पीड। So now moving toward velocity. Velocity means the speed of an object in a certain direction. तो वहाँ पे हमारे पास स्केलर क्वांटिटी थी, स्पीड हमारे पास किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। तो किसी भी यहाँ पे अगर हम बात करें वेलोसिटी और स्पीड की तो बात वैसे ही कर रहे हैं, स्पेसिफाइड डायरेक्शन की भी बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हमारे पास डायरेक्शन होता है, इसीलिए वेक्टर क्वांटिटी है। ये इसकी सेकंड डेफिनेशन जो मैंने बताई। एंड उसके बाद इसके इट कैन बी कैलकुलेटेड एज चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी। देन इसका कुछ फार्मूला इस तरीके से भी दिया जाता है, एक्स वेक्टर क्वांटिटी इट्स यूनिट मीटर पर सेकंड। यूनिट दोनों का सेम है, स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस ये है कि वो स्केलर क्वांटिटी है ये वेक्टर क्वांटिटी है। वहीं पे अगर हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें तो बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वो कब कहलाएगी? जब वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अ बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट में कह दूं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अच्छा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से क्या मुराद? अगर मैं दो टाइम इंटरवल्स लेता हूँ t1 एंड t2 और t1 में जितना उसने डिस्प्लेसमेंट जितनी कवर की है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक किस्म का डिस्टेंस है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो एक टाइम इंटरवल t1 में जितना उसने डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर की है, अगर सेकेंड टाइम इंटरवल में मैं अगर मेजर करूं तो अगर वो सेम डिस्टेंस कवर करता है वो हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगा। वहीं पे सेम कॉन्सेप्ट विद द वेरिएबल वेलोसिटी कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर ना हो या इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर ना हो तो हमारा वो कहलाएगा वेरिएबल वेलोसिटी। वहीं पे अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो पहले तो हमारे पास स्पीड चेंज हो रही थी या डिस्प्लेसमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही थी, तो उससे हमारी वेलोसिटी बन रही थी। पर अगर वेलोसिटी में चेंजिंग आ जाए तो वो हमारी कहलाएगी एक्सेलरेशन। एन ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट व्हेन वेलोसिटी गेट्स चेंज। जब किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम इंटरवल के हिसाब से टाइम के हिसाब से चेंज हो तो वो हमारी एक्सेलरेशन बन जाती है। तो एक्सेलरेशन को अगर डिफाइन किया जाए तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अगर टाइम के हिसाब से वेलोसिटी में चेंज आए तो वो हमारी कहलाएगी एक्सेलरेशन।
एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम टेकिंग, ठीक है। उसके बाद अगर क्वांटिटी की बात करें तो एब्सोल्युटली दिस इज वेक्टर क्वांटिटी, और एक्सेलरेशन को ये फार्मूलाज भी फॉलो किए जाते हैं, जैसे a इज इक्वल टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t और vf माइनस vi अपॉन t। अब डेल्टा v को इन्होंने एक्सपेंड किया है कि vf माइनस vi अपॉन t। अब vf माइनस vi का कॉन्सेप्ट क्या है आगे भी हम डिस्कस करेंगे जब हम डेरिवेशन करेंगे उनकी इक्वेशंस की, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड एंड थर्ड। तो डेल्टा v हमारे पास आया है, फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी या कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इनिशियल जब वो रेस्ट की पोजीशन में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, पर जब वो इस इनिशियल वेलोसिटी से मूव करके आगे जाता है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कहलाती है। तो यहाँ पे जब वो खड़ा है रेस्ट में तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, एंड देन उसने मूव करना स्टार्ट किया तो जो भी हमारे पास वेलोसिटी होगी वही हम काउंट करेंगे। तो उसी हिसाब से हम जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो छोटे में से और बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, तो यहाँ पे भी vf माइनस vi अपॉन t का कॉन्सेप्ट ऐसे ही है। देन हमारे पास इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और उसकी यूनिट की बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है। देन हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसे है कि फॉर एग्जांपल कोई बॉडी वेलोसिटी में चेंज आ रही है, पर वेलोसिटी में चेंज आ रही है तो हमारे पास एक्सेलरेशन कहलाएगी, और अगर उसका डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन की तरफ ही है तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी, पर उसके अपोजिट है तो हमारे पास नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में तो चेंज आ रहा है, गाड़ी मूव कर रही है आगे, एंड देन वेलोसिटी में चेंजिंग आगे ही आ रही है, मतलब उसकी स्पीड या वेलोसिटी में और इंक्रीमेंट हो रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाएगी। और वही एक गाड़ी मूव कर रही है और उसे सर्टेनली हम ब्रेक दबा दें तो वो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी में चेंज आता है, यानी हमारी गाड़ी स्लो हो जाती है, तो वो हमारे पास डिक्लेरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन कहलाती है। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस विथ पैसेज ऑफ टाइम इट कॉजेज एक्सेलरेशन, ये तो मैंने पहले बताया। इंक्रीज इन वेलोसिटी गिव्स राइज टू पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इंक्रीज ऑफ वेलोसिटी हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही जब रेट ऑफ चेंज हो हमारे पास एक्सेलरेशन का तो वो हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहलाती है, मींस एक्सेलरेशन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। और वहीं पे अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन ड्यू टू डिक्रीज इन वेलोसिटी, यहाँ पे केस आ जाता है गाड़ी के ब्रेक का, तो उसे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, डिक्लेरेशन या रिटार्डेशन भी कहते हैं। डायरेक्शन ऑफ डिक्लेरेशन इज अपोजिट दैट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास डिक्लेरेशन का डायरेक्शन होता है, क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो हमारी गाड़ी तो आगे मूव कर रही होती है, फिर उसे अपोजिंग फोर्स लग रही होती है जिसकी वजह से वो स्टॉप हो जाती है। देन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वही कॉन्सेप्ट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म स्पीड का है। अ बॉडी हैज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if velocity of the body changes by equal amount on equal interval of time या equal period of time। वही कॉन्सेप्ट अगर हम टाइम इंटरवल्स डिफरेंट लें और उसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऑब्जर्व करें, हर इंटरवल पे अगर सेम रेट ऑफ चेंज आ रहा है या सेम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रही तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। अगर वो ऐसा नहीं हो रहा, डिफरेंट इंटरवल्स पे डिफरेंट एक्सेलरेशन आ रही है तो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलरेशन कहलाएगी या यूनिफॉर्म से हम नहीं कहेंगे। कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये भी कह सकते हैं। टाइम के हिसाब से अगर कांस्टेंट रेट ऑफ चेंज आ रहा है, यानी हमारे पास एक्सेलरेशन में जो चेंजिंग आ रही है, एक्सेलरेशन एक टाइम इंटरवल पे जो प्रोड्यूस हो रही है वही सेकेंड टाइम इंटरवल पे प्रोड्यूस हो तो हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगी। ओके, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैलकुलेशन की अगर बात करें तो उसके कैलकुलेशन का फार्मूला कुछ ये है, डेल्टा वी ओवर टाइम ऑफ t1, या हमारे पास a जो है वो जाहिर कर रहा है या रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास एक्सेलरेशन को, और डेल्टा वी ओवर डेल्टा t, क्योंकि हम डिफरेंट वेलोसिटीज़ को या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारे पास टाइम इंटरवल भी चेंज होंगे। तो इससे मैंने वेलोसिटी को तो पहले एक्सपेंड करके बताया था मैंने प्रीवियस स्लाइड में
कि वी एफ माइनस वी आई और टाइम इंटरवल हमारे पास डिफरेंट हो सकते हैं। एंड देन अगर टोटल टाइम इंटरवल निकालें तो हमारे पास T2 माइनस T1 हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस, यहाँ पे हमारे पास वी एफ है, फाइनल वेलोसिटी वी आई है, इनिशियल वेलोसिटी T2 हमारे पास इन टाइम इंटरवल्स हैं ये दोनों। एंड देन दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में मैं कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी सॉल्व करूंगा एंड देन आगे मूव करेंगे। तब तक अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।